तो स्टैटिक्स में हमें जो सबसे पहले पढ़ना है, स्टार्टिंग करनी है, वो हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने थ्योरी पोर्शन को अभी थोड़ा सा रेस्ट दिया है। थ्योरी पोर्शन को हम अभी क्लियर नहीं करेंगे, मतलब फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट हम उठाते हैं यूनिट नंबर 3। पहले हम यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 को कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे स्टैटिक्स में सबसे पहले अर्थमेटिक मीन। ये है हमारा आपने 10th क्लास में बहुत ही अच्छे से स्टैटिक्स में पढ़ा होगा अर्थमेटिक मीन। ठीक है, मीन को आपने काफी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। वही चीज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्लास में, है ना। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मीन को कैलकुलेट करने के लिए, है ना, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला है हमारा इंडिविजुअल सीरीज में हम कैलकुलेट करते हैं मीन को। दूसरा है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। इस डिस्क्रीट सीरीज में भी हम मीन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। अगला है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो अब एक एक करके हम सारी की सारी सीरीज को सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक, अब पहला है यहां पर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो है इंडिविजुअल सीरीज। अब ये इंडिविजुअल सीरीज में मीन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, देखिए पूरा का पूरा जो खेल है वो है फॉर्मूला बेस्ड। अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। आपको भी फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में दो मेथड से हम दो मेथड से फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? मीन को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। पहला मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड और उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, अब इसमें सिग्मा एक्स और एन क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, मतलब जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स दिए होंगे, है ना, जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। और जोड़कर जो n है, ये n होता है नंबर ऑफ वेरिएबल। कितने वेरिएबल्स गिवन है तो उनसे हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स से इसका जो एडिशन होता है इसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा मीन निकल आता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस मेथड से जो मीन निकालेंगे दोनों का आंसर बिल्कुल सेम होगा। बस मेथड अलग अलग है, बाकी दोनों का जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू क्या करेंगे, मीन को फाइंड करेंगे। अब एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं दूसरा फॉर्मूला और बता दूंगा आपको, यह है शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से जब हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। अब ये सिग्मा डी क्या होता है ये भी हम देख लेंगे, a क्या होता है ये भी हम जब ये मेथड पढ़ेंगे तो इसको हम अच्छे से सीख लेंगे। अभी हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की, और डायरेक्ट मेथड से किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा ये हम देख लेते हैं। चलिए तो एग्जांपल लेते हैं हम। यहां पर लिखा है कैलकुलेट मीन फ्रॉम द डाटा।
ठीक है, मार्क। अब देखिए आप, ये दिया है आपका 5, 7, 8, 9, 12, 15, 18, ये आपके वेरिएबल्स दिए हुए हैं। ये एक सीरीज दी है, और इंडिविजुअल सीरीज की जो खासियत होती है वो यही है कि इस तरह से इस फॉर्म में क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, इसके क्वेश्चन होते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, दोनों का फॉर्मूला। यहां पर एक सबसे पहले हमने लिखा सिग्मा एक्स अपॉन एन, दूसरा हम लिखेंगे यहां पर ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ये हमारे दोनों के दोनों फॉर्मूले थे। अब इन दोनों फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए आप, यहां हम इस तरह से क्या करेंगे, इस सीरीज में तो कोई दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, एक्स क्या है हमारे टोटल नंबर, ये जो जितने भी वेरिएबल्स हैं ये पूरे एक्स हैं। अब क्या लिखा है यहाँ, सिग्मा का एक मार्क है, सिग्मा का सिंबल है। सिग्मा क्या कहता है, इन सबको ऐड करना है, इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो देखिए 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 12, 20, 29, 41, 56, 56 के बाद 74। तो यहां आ जाएगा 74 डिवाइडेड बाई 7। 7 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10.4। ये 10.4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10.4 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमने किस मेथड से किया, ये हमने किया डायरेक्ट मेथड से, ओके। ये हमने डायरेक्ट मेथड से आंसर फाइंड कर लिया। अब हम देखेंगे कि इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज भी हमें देखनी है, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह से नंबर हम डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एक्स। अब एक्स क्या है, एक्स आपके सामने ये वेरिएबल्स दिए हुए हैं। तो अब इनको हम यहां पर प्लॉट करेंगे, ठीक है, यहां पर रख देंगे। तो ये 5, ये 7, ये 8, 9, 12, 15, 18, ये इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब देखिए होना क्या है, फॉर्मूला जो हमारा था वो था ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। यही तो था हमारा फॉर्मूला, यही था ना फॉर्मूला। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पर निकालेंगे हम डेविएशन, इसको बोलते हैं डेविएशन। और डेविएशन को हम कैसे निकालते हैं, देखिए एक्स है, एक्स माइनस ए, और जब ये पूरा का पूरा निकल आता है डेविएशन, डेविएशन को बोलते हैं हम डी, ठीक है। डेविएशन को क्या बोलते हैं, ये डी। ये डेविएशन कैसे निकलता है इसको हम देख लेते हैं। देखिए इनमें से कोई भी एक, आप किसी भी एक को आप ए मान लीजिए, ये पूरी की पूरी सीरीज है, इसमें आप किसी को भी क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। मान लेते हैं हम ए, हम मान लेते हैं। तो मैंने ए माना 9 को, ये हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, है ना। अब जब हम इसको ए मान लेंगे, ठीक है,
चलिए, तो ये आपके सामने, ठीक है, सीरीज है। इसको 9 को हमने यहां पर ए मान लिया। जब 9 को हम ए मानेंगे तो इस ए को इन सब में से माइनस करेंगे। क्यों? यहां मैंने क्या लिखा, डेविएशन इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स ये पूरे के पूरे एक्स हैं। अब इन सारे के सारे एक्स जो वेरिएबल्स हैं इनमें से हम ए को माइनस कर देंगे। चलिए देखते हैं, हम माइनस करते हैं। 5 माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। 7 माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। 9 माइनस 9 करेंगे तो 0 आएगा, सॉरी 8 माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। ये 0, ये आएगा प्लस का 3, ये आएगा प्लस का 6, ये आएगा प्लस का 9। इस तरह से ये आपका आ गया। अब करना क्या है, माइनस और माइनस का अलग निकाल लीजिए, प्लस प्लस का अलग, हम इसको भी अलग कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए इसका जो टोटल, ये क्या होगा आपका, सिग्मा डी। सिग्मा डी मतलब इसका टोटल, इन सब का टोटल हम जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 9, 6, 15, 15, 3, 18। 18 में से माइनस कितना कर देंगे हम, 7। तो 18 माइनस 7 इज इक्वल टू 11। ठीक है, 11 बचा। अब हम इसको रख देंगे इसमें, तो देखिए कैसे होगा। ए कितना था हमारा, 9 प्लस सिग्मा डी कितना आया, 11। एन कितना है हमारा, जल्दी से बता दें, एन कितना है हमारा, कितना है, जल्दी से बताओ, 7। ठीक है, 7 है। अब जब हम इसको, पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। तो 7 से जब हम इसको कट करेंगे तो 1.4, ठीक है, 1.4 लगभग आएगा। तो ये 9 में जब ऐड होगा तो हो जाएगा 10.4। ये देखिए, ये आंसर आपका निकल के आ गया। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये एक एग्जांपल और हम सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐड कर लेंगे। इसका एडिशन कितना, आप भी करते जाइए आप। 5, 5, 3, ये आएगा इसका टोटल, इसका ये टोटल आ जाएगा सिग्मा एक्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 130.375, ओके, 130, चलिए देख लेते हैं। जल्दी से बताएं आपका आंसर कितना आया, जल्दी से बता दें आपका आंसर कितना आया। ठीक है, वेरी गुड। ये आएगा आपका आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, इसको हम बोल सकते हैं 130.37 या 130.3 भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम निकाल देते हैं, इसको हम निकालते हैं, है ना, शॉर्टकट मेथड से। इसको हम शॉर्टकट मेथड से जब निकालेंगे तो यहां पर नंबर्स आ जाएंगे, यहां x आ जाएगा, यहां पर हमारा, हम यहां पर सिग्मा डी निकालेंगे। अब मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, है ना। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ हम इनको रखेंगे 70 10 575 75 13 250 8 42। जब इसको हम किसी को भी हम मान लेते हैं 75 को हमने ए माना, 75 को हमने ए माना, क्योंकि हमें किस फॉर्मूले में रखना है, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ये हमें फाइंड करना है। तो जब हम ये निकालेंगे तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 माइनस का 65, ये आएगा 500 प्लस का ये 0 आएगा। ये जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 63, इसको जब हम करेंगे तो 175। ठीक है, इसको जब हम माइनस करेंगे तो माइनस का 67, इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस का 32, इस तरह से आएगा। ठीक है, अब हम माइनस माइनस का अलग कर लेते हैं, प्लस प्लस का अलग कर लेते हैं। तो माइनस का कितना है, देखिए 7 9 ये माइनस का 232 आ गया, और प्लस का कितना है 175, और तो ये है हमारा, यहाँ हम लिख लेते हैं 675। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये आएगा 4। ठीक है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए क्या था हमारा फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा डी। तो ए कितना था 75 प्लस 443 अपॉन 8, और जब 8 से इसको डिवाइड करेंगे 443, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 5 पॉइंट लगभग इतना आ जाएगा। और जब हम इसको ऐड करेंगे 75 में प्लस 55.37, तो आ जाएगा 130.37। आंसर हमारा बिल्कुल वही आया। नहीं बेटा 130 नहीं आएगा, 130.37 ही आएगा आंसर, तो क्योंकि पिछला आंसर भी हमारा इतना ही आया था 130.37। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, ये हमने 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने यहां पर कर लिए हैं। तो अब आई थिंक ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,